संजय सिंह के साथ गलत किया, सिसोदिया जी के साथ गलत किया, सतिंदर जैन के साथ गलत किया, और जैसे ही फिर अरविंद जी के साथ गलत किया ना इन लोगों ने, सारे देश में एक निराशा फैल गई। और सारे के सारे लोग जो बीजेपी को ठीक ठाक सा बता रहे थे या थोड़ा थोड़ा माहौल ठीक सा था, लेकिन वो माहौल आज पूरा निराशा में बदल गया और पूरे गुस्से में है। वो कह रहे हैं कि हमारी गारंटी और उनकी गारंटी में अंतर है। नहीं, हमारी गारंटी असली गारंटी है, उनकी नकली गारंटी है। INLD का कुछ नहीं, ये जैसे बताया ना, सब लोग बता रहे हैं कि भी ये 20,000 से ऊपर नहीं जाएंगे। जिंदल कह रहे हैं कि मेरे बराबर में कोई कैंडिडेट नहीं है, मेरा इतना मजबूत कैंडिडेट। यानी जिंदल अपने आप को मजबूत कहता है, हर इंसान अपने आप को मजबूत मानता है। फैसला जनता करता है और जनता अब की बार गठबंधन के साथ है और जनता परिवर्तन चाहती है और परिवर्तन होगा। इनेलो को किस तरह से इनेलो को मैं सर इसी नजरिए से नहीं देख पा रहा हूँ, क्योंकि इनका वजूद खत्म हो चुका है। इनकी लड़ाई सिर्फ 6% वोट की रह गई है, ताकि इनका चश्मा बचा रहे। केजरीवाल का चुनाव प्रचार में कुरुक्षेत्र में कितना के कुछ असर देखने को मिलेगा बाहर आने के बाद में? जैसे शेर पिंजरे से बाहर आता है नहीं और जंगल में भगदड़ मच जाती है, विपक्षी पार्टियों का यह हाल हो चुका है। केजरीवाल बाहर निकले हैं, कुरुक्षेत्र में प्रोग्राम किया है, उसके बाद आप देख लो कहीं जिंदल दिख रहा हो, अशोक तौर ग्राउंड छोड़ने लग रहा है, हिसार के अंदर आप देख लो रणजीत बुखलाया हुआ है। ये है कि NDA गठबंधन पूरी बुखलाहट है और इंडिया गठबंधन की बहुत अच्छा बहुमत मिलने जा रहा है। ये 400 खास हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू बाले की राम राम। आपने भी पता है कि अरविंद केजरीवाल जो जमानत पर बाहर आए हैं और उसके बाद में दौरे लग रहे हैं कर्ण हरियाणा के भी। तो हरियाणा के कुरुक्षेत्र में इस टाइम पर आप हाँ, और कई सारे स्पोर्ट 4-5 स्पोर्टां पर करे हैं, जिसमें एक स्पोर्ट पर आप हाँ, तो क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा? क्या वाकई में कुरुक्षेत्र सीट का ऊपर असर देखने को मिला? राम राम जी। राम राम। केजरीवाल साहब का कुछ असर पड़ेगा कुरुक्षेत्र सीट का ऊपर? हाँ, निश्चित तौर पर केजरीवाल का असर पड़ेगा। जैसे ही 4 विधानसभाओं में केजरीवाल जी ने रोड शो किया ना, और ख़ास तौर पर शहर में किया, कस्बे में किया, गांव के लोग तो आए, कस्बे के सारे लोग निकल के बाहर देखा और केजरीवाल जी ने सबसे वोट की अपील करी। और लोगों ने कहा कि ये गलत हुआ है जो केजरीवाल के साथ हुआ, और बीजेपी ने बहुत गलत किया। बहुत से लोग यकीन नहीं कर रहे थे कि लोकतंत्र खत्म हो गया। जैसे ही केजरीवाल जी को अंदर किया ना, उससे ये लगा कि वाकई में लोकतंत्र खत्म हो गया, संविधान खतरे में है। और इसका परिणाम ये है कि आज बीजेपी के लोगों को अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा। तो अमित शाह ने यह बात बोली थी कि वो जमानत पाए हैं, रिहा नहीं हुए हैं। अमित शाह की बौखलाहट है, उसको पता चल चुका है कि ये व्यक्ति जैसे ही बाहर आएगा, और ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत बाहर आए हैं, इसमें अमित शाह क्या स्टेटमेंट दे रहा है उसको तो देनी भी नहीं चाहिए, ये तो एक सुप्रीम कोर्ट का मसला है। और जैसे ही बाहर आए हैं ना, संजय सिंह के साथ गलत किया, सिसोदिया जी के साथ गलत किया, सतिंदर जैन के साथ गलत किया, और जैसे ही फिर अरविंद जी के साथ गलत किया ना इन लोगों ने, सारे देश में एक निराशा फैल गई। और सारे के सारे लोग जो बीजेपी को ठीक ठाक सा बता रहे थे या थोड़ा थोड़ा माहौल ठीक सा था, लेकिन वो माहौल आज पूरा निराशा में बदल गया और पूरे गुस्से में है। विशेष तौर पर नॉर्थ इंडिया की जनता तो पूरे गुस्से में है। हरियाणा में जब केजरीवाल जी अब आ रहे हैं, तो हर चाहे दुकानदार है, व्यापारी है, चाहे स्टूडेंट्स है, चाहे युवा है, बेरोजगार है, फौजी हैं, चाहे रिटायर्ड कर्मचारी हैं, महिला है, सारे के सारे लोग त्राही त्राही कर रहे हैं और बीजेपी को बदलने का मन बना चुके हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो केजरीवाल का बाहर आने के बाद में कुरुक्षेत्र में प्रचार करना कितना असर डालेगा? बहुत अच्छा असर डालेगा, और ये जो है कुरुक्षेत्र की सीट बहुत आसानी से हम जीत रहे हैं इंडिया गठबंधन। तो कितने वोटों का असर आप मानते हैं कि उसके बाद में पड़ेगा? पहले की स्थिति तो सही आकलन तो नहीं किया जा सकता, परंतु अच्छे मार्जिन से जन सुशील गुप्ता जी सीट जीत रहे हैं। अच्छा, तो वो कह रहे हैं कि हमारी गारंटी और उनकी गारंटी में अंतर है। नहीं, हमारी गारंटी असली गारंटी है, उनकी नकली गारंटी है। अच्छा, आपकी असली गारंटी? हाँ। और INLD का क्या कुछ देखो हो जी? INLD का कुछ नहीं, ये जैसे बताया ना, सब लोग बता रहे हैं कि भी ये 20,000 से ऊपर नहीं जाएंगे। अच्छा, हाँ, पक्की बात है? पक्की बात है। ओके, थैंक यू। नमस्कार भाई साहब। राम राम भाई, राम राम। के कुछ लगा है अरविंद केजरीवाल का बाहर आने के बाद में चुनाव प्रचार में कितना असर पड़ने वाला है? देखिए, मेरा ये मानना है कि जैसे ही वो जेल से बाहर आए, जनता के आशीर्वाद से और उनके प्यार से और उनकी दुआओं से, उसके बाद मुझे लगता है कि जनाधार हमारे गठबंधन का, ख़ास तौर पे हमारे कुरुक्षेत्र सीट का, बहुत मजबूत हुआ है। पिछले 1-2 दिन पहले जब रोड शो था, तो आपने उनकी क्लिप्स देखी होंगी सोशल मीडिया पे, क्योंकि सोशल मीडिया ही एक माध्यम है जहाँ सच्चाई दिखती है।
उसके बाद तो आपको पता है, हमें तो ये लगता है बहुत बहुत मजबूती हमें मिली है। जिंदल कह रहा है कि मेरे बराबर में कोई कैंडिडेट नहीं है, मेरा इतना मजबूत कैंडिडेट। यानी जिंदल अपने आप को मजबूत कहता है, हर इंसान अपने आप को मजबूत मानता है, फैसला जनता करती है और जनता अब की बार गठबंधन के साथ है और जनता परिवर्तन चाहती है और परिवर्तन होगा। कितने वोटों की जीत मान रहे हो? जीत चाहे 1 की हो चाहे लाख की हो, जीत पक्की है, जीत हमारी है, जीत सुनिश्चित है। इनेलो को किस तरह से देखते हैं? इनेलो को मैं सर किसी नज़रिए से नहीं देख पा रहा हूँ, क्योंकि इनका वजूद ख़त्म हो चुका है। इनकी लड़ाई सिर्फ 6% वोट की रह गई है ताकि इनका चश्मा बचा रहे, और इनकी कोई लड़ाई नहीं है। इनके खुद जो इनके वर्कर वो कहते हैं हम तो अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं, यानी वजूद का मतलब है कि बस चश्मा बचाना चाहते हैं, 6% वोट लगे और कुछ नहीं। केजरीवाल का चुनाव प्रचार में कुरुक्षेत्र में कितना के कुछ असर देखने को मिलेगा बाहर आने के बाद में? जैसे शेर पिंजरे से बाहर आता है नहीं और जंगल में भगदड़ मच जाती है, विपक्षी पार्टियों का ये हाल हो चुका है। केजरीवाल बाहर निकले हैं, कुरुक्षेत्र में प्रोग्राम किया है, उसके बाद आप देख लो कहीं जिंदल दिख रहा हो, अशोक तौर ग्राउंड छोड़ने लग रहा है, हिसार के अंदर आप देख लो रणजीत बुखड़ा आया हुआ है। इनका जैसे 75 पार का नारा था नहीं, वही 400 पार का है, इनकी 200 सीट आनी है। ये झूठ की राजनीति पर खड़े हुए हैं। मोदी आप देख लो को 15 लाख खात्मा होंगे, 2 करोड़ नौकरियां देंगे, अच्छा बेरोजगारी दूर कर दूंगा। आपने देखो कोई चीज़ है इनकी, महिला बेटी बचाओ बेटी बचाओ, अपन देखा दिल्ली में क्या हाल था, किसानों का जो हाल है, कर्मचारियों का, इन्होंने देखो पंचायत से लेकर हर कर्मचारी तक सबको जो चीज़ जो मांगने और उसके बदले में उन्हें लट दिए हैं, और कोई चीज़ नहीं दे सकते। और इनकी कहीं भी सरकार नहीं है, ये सिर्फ गुमराह करके ये चाहो कि भाई हमारी 200 सीट आ जाए और हम विपक्ष के नेता में आ जाए, बस। अब तो ये लड़ाई आ चुकी है। तो कितने वोटों से जीत मान रहे हो आप? गुप्ता जी कम से कम भी 3 लाख वोटों से जीते हैं कुरुक्षेत्र से। जो INLD को किस तरह देख रहे हो? INLD का तो कोई है नहीं, तो आप वोट काटो जी, आपने बेरा है। INLD के 20,000 वोट आओगे जी, और ये 20 तारीख के बाद आप देख लेना। आप ईब तो ये प्रचार करें, इनके पास आदमी नहीं मिलना, ना इनके बूथ पर आदमी नहीं मिलेगा लोक दल के जी। यहाँ देख लिए तो ये बानेटों है, वो JJP थी नियाली पार्टी, वह नैना चौटाला पहले नु को थी, मैंने जाटा खातर ये करांगे वो करांगे, इब उन्हें किसाना बनू कहने लग रही मेरे ईंट मारी कपड़े पाट दे, यही सब कितबा आ गया। क्या इनका परिवार ये चीज़ के लायक था? अपना हरियाणा में सबसे मजबूत परिवार था, ये तो जीरो हो गया जी। किसान और मजदूर की नज़र में ये तो गिर चुके हैं।